हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को जल के महत्व पर 10 लाइन निबंध बताऊंगा। तो आए मित्रों, हम ज़्यादा समय न लेते हुए जल के महत्व पर निबंध जान लेते हैं। मित्रों, पहला पॉइंट लिखेंगे कि हम सभी जानते हैं। हम सब क्या जानते हैं? कि हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। एकमात्र पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ जल होने के कारण जीवन संभव है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, यानी अगर हमारी पृथ्वी पर जल उपस्थित नहीं होगा तो हमारा जीवन संभव नहीं होगा। तो इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और एकमात्र पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ जल होने के कारण जीवन संभव हुआ है और पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर जीवन संभव नहीं हुआ है। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे कि जल हमारे दैनिक कार्यों जैसे पीने के लिए पानी, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, घर की सफाई करने, बर्तनों को साफ करने और भी अन्य कार्यों को करने के लिए भी हमें जल की जरूरत होती है। तीसरा पॉइंट है, जल प्रत्येक जीव की आवश्यकता है, यानी जो जल है वह प्रत्येक जीव के लिए आवश्यकता है, चाहे जानवर हो या पशु पक्षी, यानी सभी के लिए आवश्यकता है। और जलचर तो जल ही में निवास करते हैं, जल के बिना जीवित रहना असंभव है। यानी जो जलचर होते हैं वे तो जल ही में रहते हैं, अगर जल नहीं होगा तो वे तो तुरंत मर जाएंगे। यानी जो जलचर में रहते हैं वे तो तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जल नहीं रहेगा तो उनका जीवन नहीं होगा। तो आप लोग समझ लीजिए कि जल कितना महत्वपूर्ण है। अगला 4 पॉइंट यानी चौथा नंबर है, हमारी पृथ्वी पर जल के कई स्रोत हैं, यानी हमारी पूरी पृथ्वी पर जल के कई स्रोत हैं, जैसे नदी, तालाब, कुआं, झील, झरने, समुद्र इत्यादि। हमें इन सभी को स्वच्छ रखना चाहिए जिससे जल का सही उपयोग हो। यानी इन सभी को हमें स्वच्छ रखना चाहिए ताकि जल साफ रहे, स्वच्छ रहे, ताकि हम इसका उपयोग सही काम में कर सकें। अगला पॉइंट 5 नंबर पॉइंट है, जल की हर एक बूंद कीमती है, यानी जल की एक एक बूंद कीमती है। जल हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में भी हमारी मदद करता है। जल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है मित्रों। और 6 पॉइंट लिखेंगे, जल की वजह से ही फसलें, सब्जियां, फल आदि पैदा होते हैं और इनको खाकर हम जीवित रह पाते हैं। अगर देखा जाए तो जल जीवन की सबसे पहली आवश्यकता। अगर मित्रों पृथ्वी पर जल नहीं होगा तो हमारा जीवन, यानी इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव जंतुओं का जीवन संभव नहीं होगा। अगर आपको एक दिन भोजन न दिया जाए, 2 दिन न दिया जाए और 3 दिन भी न दिया जाए तो आप संभवतः जीवित रह सकते हैं। लेकिन अगर एक दिन आपको जल न दिया जाए तो आपका जीवन एक दिन भी सही तरीके से नहीं व्यतीत होगा, यानी जल के बिना आप जीवित नहीं रह सकते हैं। अगला पॉइंट 7 नंबर, आज हमारी पृथ्वी पर पीने के साफ जल की कमी होती जा रही है, क्योंकि हम सब मिलकर पानी को दूषित कर रहे हैं और पीने के लिए साफ जल हमें मुश्किल से उपलब्ध होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पीने लायक पानी हमारी पृथ्वी पर नहीं बचेगा, इसलिए हमें जल को स्वच्छ रखना चाहिए। अगला पॉइंट 8 नंबर यानी 8वां पॉइंट है, जल न केवल हमारी प्यास की पूर्ति करता है बल्कि बिजली बनाने के लिए भी हम जल का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में समझें, जिस प्रकार से नदियों के जल पर बांध बनाए जाते हैं। मित्रों, बिजली बनाने के लिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं और वहाँ पर बड़ी बड़ी टरबाइनें मशीनें लगाकर बिजली बनाई जाती है। वहाँ यानी उस बांध पर टरबाइन एक मशीन आती है जो बिजली बनाने का कार्य करती है। वह मशीन वहाँ पर लगाई जाती है जिससे बिजली बनाई जाती है।
और बाद में इस जल का उपयोग सिंचाई के लिए कर दिया जाता है। यानी उस जल से बिजली बनाने के बाद उस जल का उपयोग हम सिंचाई के रूप में कर सकते हैं। अगला पॉइंट 9 नंबर, हमें जल की एक एक बूंद को बचाकर काम करना चाहिए। जल का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं करना, यानी हमें अनावश्यक रूप से जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ज़रूरत पर ही हमें जल का उपयोग करना चाहिए। और आखिरी पॉइंट है 10 नंबर, पृथ्वी की गर्मी के कारण हमारे ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। अतः अगर हम इसी तरह जल की बर्बादी करते रहें तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी नदियाँ भी सूख जाएंगी। यानी वह दिन ज़्यादा दूर नहीं बचेगा जिस दिन हमारी नदियाँ सूख जाएंगी। इसी कारण मित्रों, आप लोगों को बता दें कि जल की कीमत समझते हुए हमें आज से ही प्रण करना चाहिए कि हम ना तो जल को बर्बाद करेंगे और न दूषित करेंगे और न दूसरों को बर्बाद जल को करने देंगे। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये 10 पॉइंट अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।